तो आज इस लेक्चर में हम रेफरल सिस्टम का पार्ट 3 देख रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे रजिस्टर यूजर्स बाय रेफरल लिंक, जिससे कि क्या होगा, बेसिकली रेफरल लिंक से यूजर्स रजिस्टर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो आपको अभी एक लिंक दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके का हमारा रेफरल रजिस्टर लिंक होता है। ठीक है, जो कि हमने देखा था लास्ट लेक्चर्स में ही कि कैसे यहाँ पर मेल जाती है और इसके पास एक रेफरल लिंक आता है जिसे वो शेयर करता है। लाइक मैं यहाँ पर इसे शेयर करेगा और कोई भी इसे ओपन करेगा तो कुछ इस तरीके के उसको विंडो दिखाई देने वाली, जो भी स्क्रीन है बेसिकली आपको इस तरीके की दिखाई देगी, जो कि आज हमें सेटअप करना है लारावेल में। चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये जो लेक्चर्स है आज का, जो वो डिपेंडेंट है ओनली आपके फर्स्ट लेक्चर पर, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ओनली आपके फर्स्ट लेक्चर में जो है वही इसमें होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो राउट है आपका वो सेटअप करना है हमें रेफरल रजिस्टर का। ठीक है, तो हम राउट सेटअप कर लेते हैं लाइक एक web.php में जा करके। तो यहाँ पर आऊंगा मैं और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक कॉलन गेट मेथड का यूज करके हम एक राउट यहाँ पर सेटअप कर रहे हैं रेफरल रजिस्टर। ठीक है, अभी ये रजिस्टर और ये रजिस्टर थोड़ा डिफरेंट होने वाले हैं। एक सिंपल रजिस्टर था जिसमें यूजर रजिस्टर कर सकता है विदाउट रेफरल एंड रेफरल के साथ, पर यहाँ पर जो है रेफरल होगा ही होगा, उसे वो नॉट एडिटेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूजर कंट्रोलर कॉलन क्लास एंड देन इसका एक मेथड कॉल होगा। लाइक मैं यहाँ पर करा लेता हूँ लोड रेफरल रजिस्टर करके एक मेथड कॉल। ठीक है, अभी यहाँ पर इस मेथड के अंदर हमें थोड़ा लॉजिक सेटअप करना होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा व्यूज के ऊपर फोकस करेंगे। अभी मैं एक मेथड इसको क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो लास्ट में आ जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं इसमें मेथड क्रिएट कर देता हूँ पब्लिक फंक्शन एंड देन आपका लोड रेफरल रजिस्टर। ठीक है, अब आपको पता है कि इसके पास आपका वो आ रहा होगा रेफरल कोड। ठीक है, तो ये जो रेफरल कोड है वो ये है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारी कंडीशंस बनती हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिनको हमें यहाँ पर क्रॉस चेक करके अपना व्यू सेटअप मतलब व्यू दिखाना है यूजर को। ठीक है, सबसे पहले लाइक मान के चलिए किसी यूजर ने ये रेफरल कोड डाला ही नहीं और सिंपल एंटर करके और हमारे पेज को एक्सेसिबल करने की कोशिश करता है, हमें इसे अलाउड नहीं करना है। या मान के चलिए उसने अपना जो है कोड जो है अपने मन मुताबिक डाल दिया, एबीसीडी फलाना ठिकाना 1 2 3। ठीक है, तो भी हमें अलाउड नहीं करना है। तो यहाँ पर हमें जो वैलिड कोड होगा उसी को हमें अलाउड करना है एंड देन हम उसे रजिस्टर पेज पर लेकर के जाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं कुछ व्यूज आपके लिए यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर हम रिसोर्सेज के अंदर जाते हैं, व्यूज के अंदर जाते हैं। यहाँ पर मैं एक व्यू तो बनाऊंगा कि लाइक मान के चलिए आपका लिंक जो है मतलब जो आपका कोड है वो डाला तो है उसने, पर रॉन्ग डाला। उस केस में मैं क्या करूंगा, 404 पेज एक्सपायर्ड समथिंग जो है बता दूंगा उसे। तो मैं यहाँ पर जो है एक फाइल बना लेता हूँ लाइक 404.blade.php। ठीक है, इसमें मैं सिंपल एक हेडिंग डाल देता हूँ। आप चाहें इस पेज को डिजाइन कर सकते हो अपने मन मुताबिक, और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ पेज एक्सपायर्ड या नॉट फाउंड, आप इस तरीके से डाल सकते हो। पेज एक्सपायर तो उसके लिए होगा बेसिकली कि जब कोई लिंक चल रहा था और फिर वो एक्सपायर्ड हो चुका है। नॉट फाउंड डाल दो, वो बेहतर है। हालांकि आप दिखाने को तो ये भी दिखा सकते थे, पर मत दिखाइए, आप सिंपल अपना क्रिएट करिए और उसे प्रॉपर एक एरर दिखाइए। ठीक है, ये आपने कर दिया। तो यहाँ पर हमें एक व्यू और क्रिएट करने की नीड है, जो कि हमारा लोड रेफरल रजिस्टर, जो कि एक व्यू को शो कराएगा, जो कि रजिस्टर पेज ही होगा। तो यहाँ पर आपने देखा होगा लाइक अगर मैं यहाँ पर अपना लिंक ओपन करता हूँ रजिस्टर वाला। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ही उसके पास जो है पेज होने वाला है, जैसा कि आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। पर यहाँ पर जब वो जो होगा पेज रेफरल रजिस्टर पर होगा, वो यहाँ पर नॉट एडिटेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। सॉरी, व्यूज के अंदर एक न्यू फाइल मैं क्रिएट करूंगा, लाइक उसका नेम रख लेता हूँ रेफरल रजिस्टर करके। ठीक है, रेफरल रजिस्टर करके .blade.php। ठीक है, और यहाँ पर क्या कोड होने वाला है, यहाँ पर वही कोड होने वाला है जो इस पेज पर है। ठीक है, पर थोड़ा मैं अभी आपको बताऊंगा रजिस्टर पेज वाले को कोड को जो है मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा था फर्स्ट लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने सारा का सारा कोड रख दिया है और अभी मैं थोड़ा अपने कंट्रोलर के अंदर वर्किंग करूंगा, जब मैं आपको दिखाऊंगा कि चलने क्या वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पास कोड आ रहा है, उसको क्या करोगे आप यहाँ पर अपने पास कहीं चेक करोगे पहले तो कि सेट है या नहीं। ठीक है, क्या पता मतलब उसके पास रेफरल कोड जो है सेट है नहीं और हम जो है वर्किंग करा रहे हैं उसके ऊपर, तो ये गलत बात है। ठीक है, तो मान के चलिए हम यहाँ पर चेक करेंगे, सबसे पहले इस सेट का यूज करेंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे डॉलर रिक्वेस्ट में से
जो आपका ref नाम का वेरिएबल है, जो कि ये आपको दिखाई दे रहा था क्वेरी पैरामीटर्स में जो हमने पास किया हुआ है ref, इसको हम चेक करेंगे कि क्या इसके अंदर वैल्यू है, चेक करेंगे। ठीक है, तो हमने चेक किया इस सेट है, अगर वो नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसे रिटर्न रिडायरेक्ट कर देंगे अपने लॉगिन पेज पर, जो कि हमने अभी तक तो बनाया नहीं है, पर हम आगे चल करके बनाएंगे, जिस पर हम स्लैश रखेंगे। ठीक है, स्लैश लॉगिन या आप स्लैश भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा उधर रिडायरेक्ट हो जाएगा। वरना यहाँ पर क्या होगा कि आपका उसमें कोड डाला हुआ है पर कोड गलत डाला हुआ है, तो हमें ये भी चेक करना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर जो है एक वेरिएबल बना लेता हूँ $रेफरल करके। ठीक है, जिसमें क्या यूज उसमें क्वेरी पैरामीटर्स में जो कोड आ रहा है वो मैंने इसमें रख लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर चेक करूंगा यूजर कॉलन कॉलन वेयर। ठीक है, क्योंकि किसी ना किसी का कोड होगा तभी तो हमें यहाँ पर शो कराना होगा, हम उसी के पास से तो डिटेल निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चेक करूंगा ये जो आपका रेफरल कोड है, आई थिंक हमने जो, हाँ यहाँ पर हमने रेफरल कोड नाम की रखी, मतलब कॉलम रखा हुआ है रेफरल कोड। ठीक है, और यहाँ पर मैं चेक करूंगा ये जो यूजर ने, मतलब सॉरी लिंक में जो आ रहा है वो इससे मैच करता है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यूजर डेटा करके एक वेरिएबल बना लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यूजर का डेटा ही आएगा उसमें से। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ एंड एल्स। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, हम चेक करेंगे कि काउंट। देखिए, अगर रेफरल कोड सही होगा तो आपको पता है ऑब्वियसली कि ग्रेटर देन 0 होगा, वरना एल्स में हम क्या करेंगे, उसे रिटर्न करा देंगे एक व्यू। रिटर्न क्या करा देंगे, एक व्यू, जो कि हम बोल देंगे 404 नॉट फाउंड। ठीक है, तो मैंने 404 का व्यू उसे रिटर्न करा दिया अगर उसका रेफरल कोड अगर गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों कंडीशंस को सक्सेसफुली यहाँ पर कर लिया है चेक। ठीक है, कि एक तो उसका रेफरल कोड उसने नहीं डाला हुआ है लिंक में, या उसने रेफरल कोड गलत डाला हुआ है। ठीक है, एक अब यहाँ पर आ जाती है कि अगर उसका रेफरल कोड करेक्ट होता है तो उस बेस पर हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे व्यू, रिटर्न व्यू, जो कि अभी हमने क्रिएट किया हुआ है, आई थिंक हमने नेम रखा हुआ है रेफरल रजिस्टर करके। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस रेफरल रजिस्टर पेज पर हम एक कोड भेजेंगे, जो कि हमारा रेफरल कोड आ ही रहा है। तो मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट कॉम्पैक्ट करके भेज देता हूँ, यहाँ से कॉम्पैक्ट, एंड देन यहाँ पर हम रेफरल को पास कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों कंडीशंस को हम चेक करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ऑप्टिमाइज कर लूंगा अपना यहाँ पर प्रोजेक्ट PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, एंड देन मैं यहाँ पर अगेन रन करूंगा। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज होगा, थोड़ा टाइम ले रहा है इसके लिए। अब मैं यहाँ पर सर्व करता हूँ। ठीक है, तो अब हम एक एक करके कंडीशन सारी चेक कर लेते हैं। लाइक मान के चलिए अभी किसी ने रेफरल कोड डाला ही नहीं है, मतलब अपने मन से उसने एडिट कर लिया, तो यहाँ पर आ चुका है वो इस पेज पर। अब ठीक है, मैं यहाँ से एक प्रॉपर लिंक पर जाता हूँ, तो प्रॉपर लिंक पर जाता हूँ, तो यहाँ पर अभी तो आना चाहिए, हाँ आ चुका है, देख सकते हो वो पेज आ रहा है। अब मान के चलिए किसी ने अपने मन मुताबिक कुछ ऐड या अपडेट किया इस कोड के अंदर, यूजर नहीं फलाना ठिकाना, तो यहाँ पर जैसे ही वो एंटर करेगा तो 404 नॉट फाउंड आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा था वैसा हम कर देते हैं, तो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, पर ये अभी क्या है, एडिटेबल है, और यहाँ पर उसे एक कोड शो होना चाहिए, जो कि यहाँ पर जिससे वो रजिस्टर हो रहा है। ठीक है, जिसके अंदर वो जाने वाला है, जिसके नेटवर्क में वो जाने वाला यूजर। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका रेफरल नाम का यहाँ पर जो वेरिएबल था वो हमने पास किया हुआ अपने व्यू के अंदर, तो व्यू में चलते हैं हम, रिसोर्सेज व्यूज, एंड देन आपका रेफरल रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद ये जो रेफरल कोड है इसकी हम वैल्यू सेट कर देते हैं, वैल्यू इक्वल टू, एंड देन यहाँ पर आपका जो रेफरल में कोड है वो आपने यहाँ पर शो करा दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कराता हूँ, तो यहाँ पर देख पा रहे हो वही आ रहा है, पर यहाँ से ये जो है अभी एडिट कर सकता है अपने मन मुताबिक। इसको क्या करना है, देखिए बहुत से लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिसेबल्ड कर देंगे। डिसेबल्ड आप कर दोगे तो यहाँ से वैल्यू नहीं जाएगी आपके कंट्रोलर के पास, और कंट्रोलर के पास नहीं जाएगी तो डेटाबेस में एंट्री नहीं जा पाएगी कि वो किसके अंदर, किस 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 यूजर के नेटवर्क के अंडर में वो आ रहा है, यूजर जो अभी रजिस्टर हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या है, बेसिकली हमें यहाँ पर आकर के, मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ, हालांकि स्टाइल यहाँ पर आप दे दीजिए, चाहे आप इसकी क्लास या आईडी दे करके यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप क्या करोगे, पॉइंटर इवेंट होता है, पॉइंटर इवेंट को आप कर दोगे यहाँ पर पॉइंटर इवेंट कॉलन नन। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड कलर दे दो, जिससे कि आपको मतलब यूजर को समझ में आ जाए कि हाँ ये आपका नॉन एडिटेबल है, तो यहाँ पर हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, तो क्या बैकग्राउंड कलर नहीं आया, पॉइंटर इवेंट भी नहीं चला है, स्टाइल
पॉइंटर इवेंट यहाँ पर चलना तो चाहिए। क्या होता है बेसिकली पॉइंटर इवेंट्स, हाँ पॉइंटर इवेंट्स होता है बेसिकली, सॉरी। एंड बैकग्राउंड कलर होता है लाइट ग्रे। तो ये दोनों ही मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पर देख सकते हो ये नॉन एडिटेबल है, यहाँ पर यूजर जो है एडिट नहीं कर सकता है, वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले अगर वो किसी के अंडर में रजिस्टर होता है। और यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर उसे पता चल रहा है ये डिसेबल्ड है, इसे वो यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, लाइक अगर मैं यहाँ पर नेटवर्क्स वाली टेबल के अंदर जाता हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो कोड है वो है आपके इस वाले यूजर का, 5 वाले यूजर का। अगर मैं नेटवर्क्स में जाता हूँ तो यहाँ पर किसकी एंट्री डली हुई है वो अभी हम चेक कर लेते हैं, जिसके अंदर हमें पता चल जाएगा ना कि मतलब एंट्री आई है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंट्री होगी, जो भी यूजर रजिस्टर करेगा तो वो पेरेंट यूजर आईडी आपकी आने वाली है, जो कि है आपके इस यूजर की, जो इस यूजर का जो कोड है वो है आपका 5, ठीक है, जो जिसकी आईडी है 5, ठीक है। तो यहाँ पर पेरेंट आईडी 5 आएगी और जो करंट यूजर रजिस्टर होगा उसकी आईडी आएगी, ठीक है। चलिए मैं एक कर लेता हूँ, लाइक समथिंग संजय नाम का यूजर है और sanjay@gmail.com उसकी मेल है। एंड देन यहाँ पर उसने पासवर्ड डाला समथिंग, और यहाँ पर उसने पासवर्ड डाला, ठीक है। अब उसके पास तो मेल जाएगी जाएगी, जिस जो अभी रजिस्टर कर रहा है, क्योंकि ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया है, उसके पास भी एक शेयर लिंक जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से करता हूँ रजिस्टर, ठीक है। तो ये रजिस्टर करेगा तो यहाँ से मेल भी सेंड होने वाली है और आपके डेटाबेस में एंट्री भी जाएगी। तो अभी ये जो है थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि मेल जा रही है और प्रोजेक्ट भी थोड़ा स्टॉप था, इसलिए यहाँ पर ये टाइम ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जा चुका है, यूर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुल। तो ये उसकी मेल पर मेल चली गई होगी कि आपके रेफरल लिंक जो है शेयरेबल लिंक ये था। अब यहाँ पर हम एंट्री देखते हैं कि नेटवर्क में क्या ऐड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस पेरेंट यूजर आईडी 5 आ चुके, जो जिसके अंडर में आया है यूजर वो है 6 यूजर आईडी, ठीक है। और यहाँ पर उसका वो रेफरल कोड है जिस जिस रेफरल कोड से उसने रजिस्टर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखोगे उसका रजिस्टर आ चुका हुआ है, यहाँ पर एक नया यूजर ऐड हो चुका है संजय, और उसका भी एक रेफरल कोड यहाँ पर तैयार हो चुका है जिसके मेल पर वो गया होगा, ठीक है। अब वो ऐसे ही शेयर करेगा। अब ये यूआरएल जो है आपका शेयरेबल लिंक बन चुका है, जैसे आप शेयर करोगे जो भी इससे रजिस्टर करेगा तो यहाँ पर वो रजिस्टर कर पाएगा। अगर कोई भी यूजर है वो, अगर आप सेम मेल से यहाँ पर अगेन रजिस्टर करने की कोशिश करते हो, ठीक है। लाइक मैं यहाँ से जो ये वाली मेल है ना sanjay@gmail.com, इससे मैं अगर अगेन रजिस्टर करने की कोशिश करूंगा तो नहीं कर पाऊंगा। लाइक इसने दोबारा रजिस्टर करने की कोशिश करता है ये, तो रजिस्टर कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो मैंने रजिस्टर करने की कोशिश करता हूँ, नहीं बोलेगा, ठीक है। द ईमेल हैज ऑलरेडी बीन टेकन, ठीक है, मतलब ऑलरेडी ईमेल एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये आपने देखा कि कैसे हमने यहाँ पर ये लगा रखा है, इसमें रजिस्टर्ड जो पोस्टमैन सॉरी एक्शन लगा रखा है, ये हमने इसलिए ही बनवाया था अलग कि ये 2 पेजेस के लिए एक ही काम कर सके, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर web.php मैंने ये रजिस्टर जो था ये वाला, ठीक है, ये मैंने इसलिए बनवाया था कि दोनों के लिए वर्किंग एक सा ही करे, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।